चलिए 2018 का एमसीक्यू देख लेते हैं। 2018 डब्ल्यूबीएचएस 2018। आइए तो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर वन, पॉइंट नंबर वन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर वन क्या है? जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जनरल रिजर्व को हम लोग एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटते थे। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2015 में ये आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू बोला ऑल पार्टनर्स एक्स वाई, सॉरी एक्स एंड वाई आर द इक्वल पार्टनर। एक्स और वाई जो है इक्वल पार्टनर है। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। एक्स और वाई जो है इसके बीच का रेशियो क्या है? 1:1 इक्वल पार्टनर है। देयर कैपिटल आर 10,000 20,000। इसका कैपिटल है 10,000, इसका कैपिटल है 20,000। ठीक है। जेड एज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। जेड जो है एक नया पार्टनर के लिए आया, 1/4 के लिए आया, 1/4 के लिए आया और लाया कितना कैपिटल? 12,000 रुपया। ओके, तुमसे सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा है? तुमसे पूछा है देयर फॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होगा। सिंपल वर्ड में बताया, इतना इतना तामझाम का जरूरत नहीं था। जेड जो आया है ना, कितना के लिए आया है? 1/4 के लिए आया है। और वो कितना कैपिटल लाया है सर? वो लाया है कैपिटल 12,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, 12,000 इसको उल्टा कर दो, इंटू 4/1, इंटू 4 बाई, सॉरी एक, हाँ इंटू 4 बाई क्या कर लो, इंटू 4/1। ये कितना आएगा? 48,000। 48,000 इज द टोटल फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 48,000। सी नंबर थ्री, द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स क्या क्या होता है? कंपनी का फीचर्स क्या होता है? सिंपल, कॉमन सील भी होगा, परपेचुअल भी होगा, लिमिटेड। आंसर इज ऑल द अबव। पॉइंट नंबर फोर, व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेस एक्चुअल प्रॉफिट। से जो हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। आंसर इज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। पॉइंट नंबर फाइव, द बैलेंस इज फॉरफिटेड शेयर्स इज सोन इन बैलेंस शीट। जब हम लोगों का शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है वो उसको हम रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं। कहाँ रिजर्व किसकी तरह? रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? रिजर्व लिखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। पॉइंट नंबर टू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक अपने आप में पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है बताओ? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर टू क्या बोल रहे हैं? पॉइंट नंबर सेवन, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रहा है कितना? 2,10,000 रुपए। द पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑफ 5%। जो मेन जो समझने वाला बात है क्या? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। एक क्लास में पढ़ाया हुआ था कि जब भी आफ्टर चार्जिंग होगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। 2,10,000, 2,10,000 डिवाइड बाई जितना रेट है इसको जोड़ दो तो 105 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 105 और मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना। आफ्टर रहेगा तो जोड़ देगा, और बिफोर रहेगा तो हम लोग डिवाइड बाई जैसे 100 कर देते हैं वैसे ही 100 करेंगे। ठीक है, ये बताओ कितना आ रहा है? एक आएगा 2,10,000 डिवाइड बाई 105 इंटू 5, दैट विल कम टू 10,000। ऐसे सर, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 क्या है देखो। एज पर द कंपनी 2013 एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अरियर 10%। कितना रेट है बताओ? 10%। ये तो तुमको क्लास में ऑलरेडी थ्योरी जब पढ़ाया गया था तो उस समय इसको डिस्कस किया गया था। जब भी अरियर होगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा? हाँ, तो आंसर नंबर पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 9, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, यार हमेशा ये क्या होगा? ऑलवेज क्रेडिटेड, ऑलवेज क्रेडिटेड, ऑलवेज क्रेडिटेड। पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं तो क्या दिया हुआ? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर सिंपल लायबिलिटी है। क्या हो बताओ? लायबिलिटी। क्या है बताओ? लायबिलिटी। आते हैं पॉइंट नंबर 11 में। फॉर द पर्पज ऑफ नेट एसेट्स 2,50,000। ये ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कभी भी कोई कंपनी ए मान लो बी कंपनी को खरीदता है, ए मान लो बी कंपनी को खरीदता है, तो खरीदते वक्त उसको जो पैसा पेमेंट करेगा उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन पीसी। क्या बोलते हैं बताओ? परचेज कंसिडरेशन पीसी। कितना रुपया है मान लो? यहाँ पे देखो, पीसी पीसी कितना है बोला है? परचेज कंसिडरेशन इज सेटिस्फाई बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी सर 1 लाख, और कैश कितना? 1 लाख। मतलब 1 लाख 1 लाख 2 लाख रुपया। मान लो ए कंपनी बी लिमिटेड को खरीद रहा है कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए का शेयर दे रहा है और 1 लाख रुपए का कैश दे रहा है। बट कंपनी का जो नेट एसेट्स है, मतलब ये कंपनी का जो औकात है, समझ लो कितने का है? 2.5 लाख का। सोचो एक बार, 2.5 लाख का चीज हम लोग कितना में खरीद रहे हैं? 2 लाख में। तो जब भी गैप आएगा 50,000 का, इस 50,000 को बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। यदि ये उल्टा होता, मान लेते, देखो यहाँ पे तो आंसर कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये 2 लाख रुपए पीसी है, बट नेट एसेट कितना है? 2.5 लाख है। इसका मतलब 50,000 जो कम दे रहा है ना, कम दे रहा है तो कैपिटल रिजर्व होगा। यदि ये उल्टा होता, यहाँ पे हम लोग पेमेंट करते इसका 3.5 लाख रुपया। सोचो 2.5 लाख का औकात, बट इसको पेमेंट करे ज्यादा, तो जब भी पैसा एक्स्ट्रा होता है ना तो ये कैपिटल रिजर्व की जगह पे क्या आता है? गुडविल आता है।
ये मैं क्लास में ऐसे बता दे रहा हूँ इसलिए ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन उल्टा आ जाए तो यार इसका आंसर गुडविल हो जाएगा फिर। ठीक है, मतलब ज्यादा पेमेंट कर रहा हो तो गुडविल है, कम पेमेंट कर रहा हो तो कैपिटल रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 12। ए जाहिर से देखो इसमें एक चीज और समझो। किसी भी चीज को हम लोग महंगा में क्यों खरीदेंगे? 2.5 लाख का चीज को 3 लाख में खरीद रहे हैं, जरूर इस कंपनी का अच्छा गुडविल होगा तभी तो। इसलिए जब भी महंगा खरीदते हैं तो गुडविल होगा, यदि सस्ता खरीदते तो कैपिटल रिजर्व होगा। पॉइंट नंबर 12, ए लिमिटेड परचेज किया एक मशीनरी को कितने रुपए में? 15 लाख रुपए में। ठीक है, फ्रॉम बी लिमिटेड से। तुमसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर, मान लो इसको पूरा का पूरा पेमेंट हम लोग किससे कर रहे हैं? शेयर से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? शेयर से कर रहे हैं। वो होता था ना, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे इश्यू ऑफ शेयर में, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, वो वाला टॉपिक्स में है। तुमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स। ये एकदम सिंपल तरीका है। देखो तुमको कितना चाहिए टोटल? टोटल चाहिए तुमको 15 लाख रुपया। 15 लाख से डिवाइड करोगे, शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया, प्लस प्रीमियम को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 125 रुपया। बताओ कितना आ रहा है? 15 लाख डिवाइड बाई 125 कितना आ रहा है? आंसर इज 12,000 शेयर्स। ये 12,000 शेयर आ जाएगा। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 13 बोल रहा है द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बट नॉट एट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर्स होल्डर इज नोन एज। एक ऐसा पार्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम लोग कॉल्ड अप किए थे, मतलब मंगवाए थे, बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। कॉल इन एरियर है। सिंपल क्या है? कॉल इन एडवांस, कॉल इन एसेट्स, कॉल इन एरियर। पॉइंट नंबर ए। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑप्शनल होता है, पता है आपको, सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। पॉइंट नंबर 15, एक्स वाई आर द शेयर, एक्स वाई का रेशियो है 3:2, जेड जो है एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। तुमसे पूछ रहा है एनपीएसआर क्या होगा? ये लंबा चौड़ा एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में शॉर्ट में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना है। एक्स वाई रेशियो कितना है? 3:2। जेड आया कितना है? जेड आया है 1/5 के लिए। ठीक है, और कुछ बोला है क्या? ही गेट्स एक्स, विच ही गेट्स फ्रॉम एक्स। अच्छा, ये पूरा का पूरा एक्स से लिया। एक बात बताओ, एक्स का यदि रेशियो निकाले तो एक्स का रेशियो था 3/5 पहले, उसमें से वो कितना दे दिया? 1/5 दे चुका है, तो कितना बचता है इसका? 3 - 1 दैट इज 2/5। तो एक एक्स का रेशियो हो गया 2/5, वाई जेड का 1/5 है, और वाई का 2/, अभी तक कितना था? अभी तक 2/5 था। तो रेशियो क्या निकला? एक्स वाई और जेड 2:2:1। रेशियो क्या निकला? 2:2:1। ऐसे 2:2:1। समझ में आया बात? चलिए 16 नंबर पॉइंट, आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर्स। आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर्स बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे सिंपल, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या फिर एडमिशन हो, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है। ऑल पार्टनर्स, आंसर इज ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, बोला पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या अकाउंट होता है? पार्टनर्स का करेंट अकाउंट पार्टनर्स का अपना अकाउंट होता है, इसलिए वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, सिंपल सा। पॉइंट नंबर 18, इन एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो उस केसेस में पार्टनर्स को क्या मिलता है? सिर्फ इंटरेस्ट लोन 6% रेट से। इंटाइटल टू, पॉइंट नंबर ए, इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट लोन 6% पर। सिंपल, सब क्लास में पढ़ाया हुआ था, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हम क्लास में नहीं पढ़ा है। आगे देखते हैं, आइडल करेंट रेशियो। क्या इतना करेंट रेशियो है तो 2:1 होगा। यदि ये आइडल करेंट रेशियो की जगह पे आइडल क्विक रेशियो रहता तो 1:1 था। ठीक है, एज पर द कंपनी 2013 बैंक ओवरड्राफ्ट क्या माना जाता है? आंसर इज शॉर्ट टर्म लोन टाइप का, इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग जिसको बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। पॉइंट नंबर 3, क्या बोल रहे हैं? सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी एज पर द वुड रिजल्ट इन। जब भी हम लोग सेल करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी को तो इसको क्या बोलेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट, आंसर इज कैश इक्विवेलेंट। पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर इज 50,000। हम लोग फर्नीचर को सेल किए हैं 50,000 का। तुमसे बोला कौन सा एक्टिविटी है? फर्नीचर को सेल किया, फर्नीचर इज रिलेटेड टू एसेट्स, एसेट्स को सेल करते हैं तो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा। पॉइंट नंबर सी, खत्म। पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं, इफ सेल इज 2 lakhs, सेल मान लो तुम्हारा 2 लाख है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग कॉस्ट? अबे सिंपल है एकदम। आप एक काम कीजिए, 2 लाख का डायरेक्टली 75% निकाल दीजिए। 2 लाख का 75% कितना आता है? 1.5 लाख रुपए। आंसर इज 1.5 लाख रुपए। क्या किया पता है? 2 लाख का 75% निकाल दिए, 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। आंसर इज, सेल है तुम्हारा 2 लाख रुपए, तो 75% निकाल दोगे तो फटाफट से निकल जाएगा। हालांकि इसको एक फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते थे, शॉर्टकट मानते हैं। आगे देखते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी कंप्राइजेस ऑफ। बैलेंस शीट भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, पीएल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दिस ऑल द अब। चलो दैट्स द कंप्लीशन 2018 पेपर। हम लोग जाओ, हम लोग
2019 का पेपर हम लोग जा रहे हैं ये। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारे यहाँ पे एक नया बैच चालू हो रहा है, जिस बैच का मैंने नाम रखा है अभी नहीं तो कभी नहीं बैच। ये ये बेसिकली उस स्टूडेंट के लिए है जो अभी तक ट्यूशन नहीं पढ़ पाए हैं। आपके पास 2 से 3 महीना है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। आप इस यदि बैच में इन्वॉल्व करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको बस मेरे को कॉल करना है। आपको नंबर यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको कॉल करना है। ये बैचेस पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, और पूरा इसमें अकाउंटेंसी, बीएसटीडी और इको, और जिसका कॉस्टिंग टैक्स है कॉस्टिंग टैक्स, ये सब चीज कवर किया जाएगा। ये बैच बहुत शॉर्ट होगा और पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा एकदम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, यदि अभी से भी कोई बच्चा यदि पढ़ता है अटेंटिव होके, तो आराम से 80% क्रॉस कर सकता है। तो ये बैच बस इसी के लिए है जो बच्चे अभी तक ट्यूशन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में 2019। चलिए बाय, थैंक यू।